तो ये क्या होता है, ये गद्दे जैसी संरचना, ये जब एग ये निषेचित नहीं होता है तो जो एग हैं इस गद्दे जैसी संरचना जो कि ब्लड वेसल्स का समूह है, ये शेड ऑफ हो जाती है, यानी झड़ने लगती है। और जब ये झड़ती है तो ये एग के साथ, ये जो है ब्लड के साथ ये बाहर निकल आती है, ऐसे शेड ऑफ हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं ऋजु चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी। तो इससे क्या होता है कि ये ब्लड के साथ बाहर एग निकल जाता है और जो ये हैं आपकी शेड ऑफ करके ब्लड की तरह बाहर निकलते हैं, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आ गई होगी प्रोसेस। इसलिए हर 28 दिन बाद किसी भी फीमेल के शरीर में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें योनि भाग से ब्लड बाहर निकलता है, उस ब्लड के साथ ये एग भी बाहर निकल जाते हैं। और जब ये एग बाहर निकल जाते हैं तो 3 से 4 दिन बाद तक ये प्रोसेस चलती है, इसी को एमसी बोलते हैं। और जब ये 3 से 4 दिन बाद जब ब्लड आना बंद हो जाता है तो फिर से ये गर्भाशय अपने आप को तैयार करने लगता है अगले बारी के लिए कि अब निषेचित अंडा आएगा तो ये रोकेगा। यदि निषेचित अंडा नहीं आता है तो ये फिर 28 दिन बाद फिर निकल जाता है, तो फिर 28 दिन बाद आपकी एमसी होती है। और यदि एक स्थिति ऐसी बनती है बेटा कि यदि मान लो निषेचित हो जाए, अगर किसी महिला का विवाह हो गया और वहां पर उसने माने आपका संभोग हुआ, शुक्राणु पहुंचा, निषेचन क्रिया हो गई, तो आके आपका भैया यहाँ पर ये एग आके निषेचित अंडा के ऐसा रुक जाएगा। और जब निषेचित अंडा रुक जाएगा तो उसके चारों ओर एक आपकी थैली बन जाती है और यहाँ ये गर्भाशय की दीवार से ऐसे जुड़ जाता है। देखिए, समझ गए, ये ऐसा जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं एमनियन। क्या बोलते हैं? एमनियन। एमनियन बोलते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, क्योंकि ये आपका भ्रूण है। देखिए ये भ्रूण है, इससे बच्चा बनना है। तो कई माँ के पेट में चोट लगती है तो इस बच्चे को भी चोट लग सकती है। तो इस बच्चे को चोट ना लगे तो ये एमनियन, देखिए ये एमनियन एक थैली है, देखिए थैली है जिसमें वो बच्चा सुरक्षित है, भ्रूण सुरक्षित है। बच्चा नहीं कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। ये जो एक उसको सुरक्षा करने के लिए एक द्रव भरा रहता है, इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, एमनियन द्रव बोलते हैं। ये प्लेसेंटा है, देखिए ये आपका ये आपकी नार है, देखिए नार, यानी ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, यानी नाल कहते हैं ना हमारे, थोड़ा या नरा गणे, नरा, जिससे बच्चा माँ से जुड़ा रहता है। इसी नरा के द्वारा माँ का पोषण बच्चे को मिलता है और बच्चे का जो वज्र पदार्थ है, हानिकारक मूत्र आदि है, वो माँ के शरीर में चला जाता है, जिसे बाद में जब जन्म होता है तो उसे काट दिया जाता है। और ये प्लेसेंटा है, यहाँ पर ये अपरा, प्लेसेंटा या इसे बोलते हैं अपरा। इनके चित्र हम बढ़िया भी उस पर कॉपी में बना के आप लोगों को भेज देंगे, बढ़िया शानदार चित्र, या पिछले साल के बने होंगे तो वो भेज देंगे। तो ये देखिए, ये आपका बच्चा आकर यहाँ जुड़ जाता है, यहाँ बच्चे का विकास होगा और जैसे जैसे वो वृद्धि करता जाता है, 9 माह बाद बच्चा फिर से जो है पूर्ण परिपक्व होकर योनि भाग से फिर बाहर निकलता है। इसे बच्चे का जन्म होना या जन्म लेना कहा जाता है। इतना ये समझ में आ गया होगा। यदि एमसी हमने बता दिया, यदि निषेचन ना हो तो ब्लड वेसल्स के साथ 28 दिन बाद थोड़ा ब्लड के साथ एग बाहर निकलते उसे एमसी कहते हैं। यदि निषेचन हो जाए तो गर्भाशय में प्लेसेंटा पर जो है बच्चा एक एमनियन थैली में भरा, एमनियोटिक द्रव भरा रहता है, उसके अंदर बच्चा सुरक्षित रहता है, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड गर्भाशय जो है उससे नार से जुड़ा रहता है। इसके बाद कल इसको हम देखेंगे कि आपके
ओवा कैसे बनते हैं किसी भी ओवरी से।